Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class. I hope you all are fine. Today our topic is Avogadro's number. बच्चों, एवोगैद्रो एक साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर डिस्कवर किया था। उसने एक नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए दिया था, तो उसी के नाम पर इस नंबर को एवोगैद्रो नंबर का नाम दे दिया गया। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। एवोगैद्रोस नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब बेटा यहाँ पर पार्टिकल्स लिखने का मकसद ये है कि अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, मालिक्यूल की बात करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड की बात करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ आयनिक फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स से मुराद सब कुछ है। सो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैद्रो नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। एवोगैद्रो नंबर को Na से शो किया जाता है। इसमें n नंबर के लिए है और A एवोगैद्रो के लिए है। हैंस 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैद्रो नंबर्स दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमेशा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब एवोगैद्रो नंबर का मोल के साथ क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि एटम ऑफ कार्बन, आप सिर्फ कार्बन की बात करें तो कार्बन के 12 ग्राम्स जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के। तो 1 मोल कार्बन के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है ना, उसके एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर मालिक्यूल की तो वाटर का 1 ग्राम होता है, वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, तो वाटर के भी मालिक्यूल, वाटर के 1 मोल मालिक्यूल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स मौजूद होंगे। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके भी 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। ठीक है, NaCl आर इक्वलेंट टू 1 मोल। अब देखें इन सब का अगर हम मालिक्यूलर मैस डिस्कस करें तो वो डिफरेंट होता है। अगर आप कार्बन की बात करें तो वो सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम सेम है, मतलब 6.02 है। अगर आप वाटर की बात करें वो मालिक्यूल है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सेम है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सेम है। तो इसका रिलेशनशिप मोल से बनता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा, उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, पार्टिकल की नेचर डिपेंड करती है उस सब्सटेंस पे। अगर हम मालिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिस्कस किया जाएगा। आयनिक कंपाउंड की बात करें उसके अंदर नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन 1 मोल के अंदर हमेशा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। Thus 6.02 into 10 की पावर 23 atoms of element and 6.02 into 10 की पावर 23 molecules of molecular substance और 6.02 into 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड आर इक्वेलेंट टू 1 मोल। यानी कि एक एलिमेंट के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, एक मालिक्यूलर सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स और एक आयनिक कंपाउंड के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स 1 मोल के बराबर होंगे। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स की 2 एग्जांपल को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर का एक मालिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 × 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और 1 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1 ऑक्सीजन एटम की तो 1 × 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इनको अगर हम सम करेंगे तो वो पूरे का पूरा क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करें कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर अगर सोडियम आयन की अलग से बात करें तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम आयंस मौजूद हैं और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्लोराइड आयंस मौजूद हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स 12.04 इंटू 10⁻23 या फिर 1.204 इंटू 10⁻24 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह एक मोल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। और 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैद्रो नंबर है, इसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज़ फॉर नंबर एंड कैपिटल ए इज़ फॉर एवोगैद्रो। ओके, इस तरह हम एवोगैद्रो नंबर को शो कर सकते हैं और एवोगैद्रो नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मोल के साथ इसका रिलेशनशिप यही है कि 1 मोल, बेशक हम मॉलिक्यूल के डिस्कस कर रहे हैं, बेशक हम कंपाउंड के, हम आयनिक कंपाउंड के डिस्कस कर रहे हैं या फिर एलिमेंट के डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। और एवोगैद्रो एक साइंटिस्ट था जिसके बेस पर इसको एवोगैद्रो नंबर कहा जाता है। इस तरीके से हम एवोगैद्रो नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।